अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे आज एक्टिव से पैसिव में, ठीक है। जिस प्रकार अफर्मेटिव नेगेटिव में शॉर्टकट होता था NHT, N फॉर न्यू सब्जेक्ट, H फॉर हेल्पिंग वर्ब, T फॉर थर्ड फॉर्म। आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस करने जा रहे हैं। इंटेरोगेटिव, ध्यान रखें इस वर्ड को बोलना भी। कई बार स्टूडेंट इंट्रोगेटिव कहते हैं, ये इंटेरोगेटिव होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज का, ध्यान रखें हमेशा। इंटरोगेटिव दो प्रकार से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से, एक WH वर्ड से। तो यदि आपका कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और हमें पैसिव बनाना है तो हमको उसका शॉर्टकट याद करना है HNT। पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर न्यू सब्जेक्ट लाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद जो सेंटेंस जैसा है उसे वैसा का वैसा ही उतार देंगे। और यदि WH वर्ड से शुरू है कोई सेंटेंस तो उसका शॉर्टकट होता है WHNT। W वर्ड, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, ये, और HNT। तो इस प्रकार आप इसका शॉर्टकट ध्यान रखें। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है, हु आने पर पैसिव में बाय whom हो जाता है। कारण यह है यदि कोई भी सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है, और जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो बाई नहीं लगता, इसलिए वो बाई स्टार्टिंग में आ जाता है। और यदि कोई सेंटेंस whom से स्टार्ट होता है तो उसका पैसिव who से शुरू होगा, और what से शुरू होता है कोई सेंटेंस तो उसका पैसिव भी what से ही होगा। इसके अलावा जो भी सेंटेंस आपके एक्टिव वॉइस के why, when, which किसी भी WH वर्ड से शुरू होते हों उनमें वही WH वर्ड उतर जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, केवल whom और what वाले सेंटेंस में ही, केवल whom और what वाले सेंटेंस में आपका शॉर्टकट चलेगा WHT। कारण यह है इन दोनों वाक्यों में 98% ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसलिए इसमें आप ऑब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेंगे वरना गलत हो जाएगा। अब जैसे सेंटेंस है आपका why did you catch this bird yesterday। क्वेश्चन मार्क आ गया। यदि एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क ही आएगा। तो why आ गया। अब ये why did है, अब इसमें आपका ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के तुरंत बाद आता है तो दिस बर्ड इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब डिड आने पर आपका जो रूल मैंने आपको पार्ट 4 में बताया था वही रूल इसमें भी अप्लाई होंगे। डिड आने पर वाज वर्ड होता है, वाई का वाई उतर जाएगा, एंड इसमें दिस बर्ड है, ये सिंगुलर है तो वाई वॉज दिस बर्ड कॉट। थर्ड फॉर्म आएगी, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट। कई स्टूडेंट कैच्ड लिख देते हैं, ध्यान दें, कैट, कैच, कॉट, कॉट, टीच, टॉट, टॉट, ऐसे बनते हैं इनके। Why was this bird caught yesterday by you? और ये क्वेश्चन मार्क एज उतर जाएगा। अब आप देखेंगे W आ गया, ये H आ गया, ये N आ गया और ये आपका T आ चुका है। फिर WHNT आता है, उसके बाद जो सेंटेंस बचता है एक्टिव वॉइस का वो वैसे के वैसे ही हम कॉपी कर देते हैं। आपका ये रूल अप्लाई होना चाहिए बस। 10 बोर्ड में RBSC में आपको केवल इतने से रूल याद रखना है, WHT, WHNT। आपको ध्यान रखना है WHT रूल केवल whom और what वाले में लगेगा और इसके अलावा सारे WH वर्ड में WHNT लगेगा। अब मैंने जैसे एक सेंटेंस लिखा, whom have you taught so far। ये आपका सेंटेंस लिखा तो हूँ आपका हूँ में चेंज हो जाता है तो WHT रूल अप्लाई होएगा इसमें। हु हैव आ गया, हैव का मतलब हैव में से एक लगना है,
अब इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो कई बार स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है कि हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल करें, सिंगुलर या प्लूरल। ध्यान दें, यदि ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब सिर्फ तभी इस्तेमाल होती है जब प्लूरल ऑब्जेक्ट आता है, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा जो आपके whom और what में आता है, तो आप केवल और केवल सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो who हैज का रूल है हैज बीन थर्ड, who हैज बीन taught so far by you। ध्यान दें, whom और what वाले सेंटेंस में किसी भी कीमत पे ऑब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश ना करें, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। अब इसके अलावा हम इसके एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले एक बार आप रूल्स देख लें, इसको कॉपी में लिख लें। आपका बहुत ज़्यादा शॉर्टकट है, इंटरगेटिव आपके ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाते हैं इसमें, इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए। अब इसके अलावा और एग्जांपल्स देख लें आप। What are you doing now? फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड लिखा whom will you call tomorrow? लिख दिया which thing do you like the most? Fourth example, when can you solve my प्रॉब्लम। आप ये 4 एग्जाम्पल कर लें, आपको इंटरगेटिव करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक 5वां नेगेटिव का भी डाल देता हूँ, इंटरगेटिव, इससे आपको हेल्प हो जाएगी कि नेगेटिव नोट कहाँ लगाया जाता है। Why did she not complete her lesson? अब आप इसका देखें, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आपका व्हाट से आ रहा है, ये श्योर है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, यू विल मिस द ऑब्जेक्ट। नाउ यू विल हैव टू राइट द सेंटेंस, व्हाट का व्हाट आ जाएगा, व्हाट। अब चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, आर आ रहा है, आर किस ग्रुप का था, आपको 5th पार्ट में बताया था, आर इजेमा ग्रुप का होता है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो व्हाट इज being done now by you, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये आपका हो गया W H और ये T, ये WHT लग गया आपका रूल इसमें। whom आ गया, अगेन आपका WHT रूल लगेगा। whom आपका who में चेंज हो जाता है, who will आ रहा है, who will be called tomorrow by you। W H T, that's all, इससे ज्यादा सोचना ही नहीं है। आपको जो शॉर्टकट बताती है अफर्मेटिव नेगेटिव की NHT, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने पर HNT और WH से चालू होने पर WHNT और whom और व्हाट से चालू होने पर WHT। इससे आपके सारे इंटरगेटिव एकदम सॉल्व हो जाएंगे। विच थिंग डू यू लाइक द मोस्ट, इसका भी यही बन जाएगा आपका विच थिंग, इसमें भी WHT रूल लग जाएगा आपका। विच थिंग, इसमें भी ऑब्जेक्ट मिसिंग है, विच थिंग इज लाइक्ड द मोस्ट। इस प्रकार के तो बोर्ड में आते नहीं, लेकिन कंपटीशन में आ सकते हैं। Which thing is liked the most by you? बोर्ड एग्जाम में आपके ये वाले आते हैं, व्हाट वाले, whom वाले, who वाले। अब ये when can you solve my problem, when है,
इसमें ऑब्जेक्ट आपका मेन वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है, नाउ माय प्रॉब्लम, इसमें WHNT लगेगा, व्हेन का व्हेन उतर जाएगा, व्हेन कैन WH, एन क्या है, माय प्रॉब्लम, व्हेन कैन माय प्रॉब्लम बी, मॉडल का रूल होता है बी। आप एक बात और विशेष ध्यान दें, इस प्रकार मैंने आपको ING आने पर बीइंग बताया था, हेडेवेड आने पर बीन बताया था और मॉडल आने पर बी बताया था। ध्यान रखें, बी हो चाहे बीन हो चाहे बीइंग हो, इनके रूल सबके तीनों के सेम होते हैं। ये हमेशा मेन वर्ब से अड़कर चलते हैं इंटरोगेटिव में, न कि हेल्पिंग वर्ब से। विशेष ध्यान दें, जहां मेन वर्ब आ रही है उसकी लेफ्ट साइड में आप इसको लिखेंगे, व्हेन कैन माय प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय यू, और ये क्वेश्चन मार्क। Why did she not complete her lesson? तो why did आपका वादर में बदलता है, पहले आप चेक कर लें, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है इसमें। Why was her lesson not completed by her? इस प्रकार ये आपका इंटरोगेटिव टॉपिक एंड होता है। आप इसके ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स करें और इस चैनल को जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और आगे ग्रामर के मैं थोड़े टिप्स बता सकूं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी होते हैं। आप देख लें इनको और इनकी आपको स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ताकि आपको ये दिखते रहें और रूल्स के भी स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। फिर आप अपने घर में किसी भी बुक की सहायता से इनको सॉल्व कर सकते हैं और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप फोन करके मेरे से बात भी कर सकते हैं। अब इसके बाद पैसिव का थर्ड और लास्ट टॉपिक चालू होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस या एक्टिव पैसिव दी एंड हो जाएंगे। आपकी ग्रामर ज्यादा लेंथी नहीं होती है, बहुत ज्यादा शॉर्टकट से चल जाती है, खत्म हो जाती है। आपको केवल थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ता है, थोड़े से नियम है, इन पर कंसंट्रेट करें और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस किया करें, तो आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब अगला टॉपिक है एक्टिव पैसिव का, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपके ये टॉपिक आते हैं रिक्वेस्ट, ऑर्डर और सजेशन। ये तीन प्रकार के सेंटेंस आपके इंपेरेटिव में यूज होते हैं। इन तीनों को ही इंपेरेटिव कहा जाता है। अगर आपसे कोई बोलते हैं ये कौन सा सेंटेंस, आप ये नहीं बोलेंगे इंपेरेटिव, आप बोलेंगे इंपेरेटिव का रिक्वेस्ट है, इंपेरेटिव का ऑर्डर है और इंपेरेटिव का सजेशन है। तो रिक्वेस्ट का पता चलता है, जैसा कि मैंने आपको मॉडल टॉपिक में बताया था, वुड यू प्लीज को कहते हैं, कुड यू भी प्लीज को कहते हैं। वुड यू, कुड यू, प्लीज या काइंडली, इन चार वर्ड्स से आपकी रिक्वेस्ट के सेंटेंस क्रिएट किए जाते हैं। इनका एक ही पैसिव होता है, इन वर्ड्स को हटा दें और डायरेक्ट आप पैसिव में यू आर रिक्वेस्टेड टू करके वैसा का वैसा ही सेंटेंस उतार दें। इनमें चारों में से कोई सा भी एक वर्ड आता है उसे रिमूव कर दें, यू आर रिक्वेस्टेड टू करके वैसा का वैसा ही सेंटेंस उतार दें, इनको हटाकर। ऑर्डर मेन वर्ब से शुरू होता है, ध्यान रखेंगे हमेशा इंपेरेटिव का ऑर्डर या तो मेन वर्ब से शुरू होता है या लेट से शुरू होता है या डोंट से शुरू होता है। इसके अलावा इंपेरेटिव आपका नहीं होता है, ध्यान देंगे इस बारे में। और आप इसके एग्जांपल्स ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा काफी। होने को तो इंपेरेटिव सेंटेंस भी आपके मेन वर्ब से शुरू होते हैं, लेकिन सजेशन वाले सजेशन जो इंपेरेटिव के सजेशन होते हैं उनमें पर्टिकुलर दो ही प्रकार की मेन वर्ब आती हैं, बाकी सभी मेन वर्ब ऑर्डर में आती हैं।
यदि ऑर्डर के आ रहा है आपका सेंटेंस पता लग गया आपको, वैसे दिखने वैसे नजर आ जाते हैं ऑर्डर के कौन से हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट के पर्टिकुलर ये वर्ड्स हैं और ऑर्डर आपकी मेन वर्ब से शुरू होती है। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो यू आर ऑर्डर्ड टू करके वेदर वेदर सेंटेंस कॉपी कर दें, या अगर लेट से शुरू होता है कोई सेंटेंस और अगर मेन वर्ब से भी होता है तो भी आप इसका शॉर्टकट ले लें, लेट प्लस एन प्लस बी प्लस परफॉर्म। आप ऐसे भी बना सकते हैं। दो तरीके हैं इंपेरेटिव में ऑर्डर को करने के, लेट एंड बी थर्ड। समस्त प्रकार के लेट वाले सेंटेंस लेट एंड बी थर्ड से किए जा सकते हैं। डोंट वाले भी इससे बन जाएंगे। और सजेशन ये भी मेन वर्ब से शुरू होता है, लेकिन मेन वर्ब पर्टिकुलरली आपकी इसमें लव या हेल्प, ये दो 99% ये दो ही मेन वर्ब आती हैं। और इसके अलावा अगर नेवर से शुरू होता है तो भी वो सजेशन में काउंट होगा, न कि ऑर्डर में। डोंट वाला सेंटेंस ऑर्डर में काउंट होता है, नेवर वाला सेंटेंस सजेशन या एडवाइस में या काम होता है। अब आप इसका पैसिव बनाने का तरीका है, यू आर एडवाइज्ड, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, एडवाइज्ड SED, CED मत कर देना, CE नाउन होता है, SE वर्ब होती है। तो यू आर एडवाइज्ड टू करके वेदर का वैसे सेंटेंस उतार दें। और यदि नेवर से बनता है आपका तो आप, और एक लेट्स वाले सेंटेंस भी सजेशन में आते हैं। जितने भी लेट मी, लेट यू, लेट हिम, लेट देम आते हैं वो ऑर्डर में आते हैं। और केवल लेट्स मतलब लेट अस, हमें चाहिए, ये इसकी हिंदी होती है। लेट्स आने पर आपका शॉर्टकट बनेगा एन प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। आपका नेवर वाला भी इससे बन सकता है, लेट्स वाला भी इससे बन सकता है, या यू आर एडवाइज्ड नेवर टू करके भी बना सकते हैं आप नेवर वाले को। लेकिन शॉर्टकट आपका सजेशन का एन शुड बी थर्ड, ऐसे याद कर लें। अब आपके शॉर्टकट कितने हो चुके हैं टोटल? आपका अफर्मेटिव नेगेटिव आने पर NST, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर HNT, WH से शुरू होने पर WHNT, whom और what से शुरू होने पर WHT। इंपेरेटिव का आपके सामने ही है, नेवर और लेट्स आपके सजेशन में आते हैं। इसको आप चाहें तो यू आर एडवाइज्ड नेवर टू भी कर सकते हैं, और लेट्स और नेवर का आप एंड शुड बी, एंड शुड नेवर बी थर्ड भी कर सकते हैं। ये इसके वो होते हैं। अब इनके आप एग्जांपल देख लें भाई, ये रूल्स आप इनको याद कर लें, आपको कभी इनमें दिक्कत नहीं आएगी। इंपेरेटिव भी 4 से 5 सेकंड के अंदर हो जाते हैं। अब मैं इनके एग्जांपल लिख रहा हूँ। नेवर टेल अ लाई। सेकंड एग्जांपल, डोंट टच द लाइव वायर। लेट मी सी दिस मूवी। गेट आउट। और फिफ्थ सेंटेंस आपका एक और लिख देते हैं, क्लोज द डोर। इसमें आपके मैंने 5 सेंटेंस में सभी प्रकार के इंपेरेटिव डाल दिए, इनसे बाहर बनते नहीं। पैटर्न यही रहेगा, कैसा भी इंपेरेटिव आ जाए इनसे बाहर नहीं आ सकता। अब चूंकि ये नेवर है, जैसा मैंने आपको बताया था, नेवर आपके इंपेरेटिव में सजेशन में आता है। 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो आप एंड शुड बी थर्ड बना दें तो इसका बनेगा अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड। एंड शुड बी थर्ड से भी बन सकता है, और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड, सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टेल अ लाई। बोर्ड क्लास में आपको पहला वर्ड लिखा हुआ मिल जाता है,
तो आप जो सब आपको एग्जामिनर डिमांड कर रहा है उसी पैटर्न से बनाएंगे, अपने मन से न बनाएं। उसका पहला वर्ड देख लें, पैसे में उसने क्या दे रखा है पेपर में। डोंट टच द लाइव वायर, डोंट आ गया, ऑर्डर में चला गया। आप चाहें तो इसको यूं भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, डोंट आने पर नॉट टू, नेवर आने पर नेवर टू। डोंट का नेवर मत कर देना, या नेवर का नॉट टू मत कर देना, नेवर नेवर ही रहता है, नॉट नॉट ही रहता है। तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टच द लाइव वायर। आरबीएससी 10th क्लास में आपको पहला वर्ड आपको ये लिखा हुआ मिल जाता है वहां पर, आर ऑर्डर नॉट टू, एबीसीडी में, इसलिए आपको वहां दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। दूसरा पैटर्न डोंट वाले का बनता है आपका, लेट द लाइव वायर नॉट बी टच्ड। ये भी आपका करेक्ट है अगर आप लेट से बनाएं। लेट मी सी दिस मूवी, ये आपका ऑर्डर में आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लेट मी आपका रिक्वेस्ट में चला जाता है, जबकि पैसे में ये ऑर्डर में ही रहता है, इसलिए विशेष ध्यान दें। लेट मी सी दिस मूवी, तो इसका आप लेट से ही बनाएंगे, लेट दिस मूवी सीन बाय मी। और चाहो तो आप यू आर ऑर्डर टू लेट मी सी दिस मूवी, ये वाला पैटर्न भी आप चला सकते हैं इसमें। गेट आउट वैसे ही दिख जाता है, ये ऑर्डर है आपका, तो यू आर ऑर्डर, इसको लेट से नहीं बनाएंगे क्योंकि लेट का नियम होता है लेट एन बी थर्ड। गेट आउट में एन है ही नहीं क्योंकि क्लियर मेन वर्ब है यहाँ। तो यू आर, इसका केवल एक ही तरीके से बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, गेट आउट, सिट डाउन, गेट आउट, सिट डाउन, शट अप, इन सब का एक ही पैटर्न बनता है, यू आर ऑर्डर्ड टू करके उतार दें। क्लोज द डोर, इसमें आपका एन भी है, मेन वर्ब भी है, इसको आप लेट से भी बना सकते हैं और यू आर ऑर्डर्ड टू करके भी बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर, और चाहें तो आप लेट से भी बना दें क्योंकि इनमें एन आ रहा है, लेट द डोर बी क्लोज्ड। दो पैटर्न है, कोई सा भी आपका सही हो सकता है, कंपटीशन के हिसाब से बहुत जरूरी होता है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको और ज्यादा ग्रामर के मैं टिप्स बताऊंगा। आज आपका एक्टिव पैसिव क्लियर हो गया आपके, जिसमें मैंने अफर्मेटिव नेगेटिव के भी शॉर्टकट बता दिए, इंटरोगेटिव के भी बता दिए और इंपेरेटिव के भी बता दिए। नेक्स्ट टॉपिक अब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लूंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपके सभी प्रकार के इंग्लिश में आंसर्स इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने होते हैं। ये वैसे तो बोर्ड में आपके 4 मार्क्स का टॉपिक होता है, लेकिन विशेष ध्यान दें आपके सारे आंसर्स इनडायरेक्ट स्पीच में लिखे जाते हैं, इसलिए कोई भी स्टूडेंट इसे केवल 4 मार्क्स का टॉपिक कंसीडर ना करे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।